बात कर रहे हैं मिसिस मेगा इंजीनियर से, जो मिसिस इंडिया 2018 में रनर्स अप का खिताब जीत चुकी है। हेलो मेगा जी, हम अब से पूछना चाहते हैं कि इस कंपटीशन के बारे में आपको कब पता चला और कैसे पता चला? ये जो कंपटीशन में मैंने पार्ट लिया था उसका नाम है क्वीन ऑफ सब्सटेंस और 2018। और ये कंपटीशन के बारे में सबसे पहले मुझे मेरे पति ने मुझे बताया कि ये कंपटीशन ऐसी कंपटीशन है जिसमें वैवाहिक महिलाएं भाग ले सकती है। और ये कंपटीशन सिर्फ ब्यूटी की नहीं है, उसमें आप सोसाइटी को क्या दे रहे हो वापस, आपका क्या पर्पस है, इफ़ यू वांट टू इंस्पायर एनी अदर विमेन और गर्ल्स। तो ऑलरेडी आई वॉज इंस्पायरिंग अदर गर्ल्स, आई वॉज ऑलरेडी ऑन माई मिशन। सो मेरे हस्बैंड ने बताया कि अगर ये कंपटीशन में आप पार्ट लेती हो तो आपको बड़ा सा प्लेटफॉर्म मिलेगा, आप ज़्यादा लोगों को रीच कर पाओगी, ज़्यादा महिलाओं के पास पहुंच पाओगी, अपनी स्टोरी शेयर कर पाओगी। तो इसलिए मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया। मैंने पार्टिसिपेट किया था लास्ट ईयर 2017 अक्टूबर में। तो ये पूरी फाइनलिस्ट, उन्होंने जैसे फाइनलिस्ट सिलेक्ट किया तो ये पूरा 6 महीने तक चला। अच्छा। और हमारी फाइनल्स थी अप्रैल में। इस कंपटीशन में किस तरह के राउंड होते हैं और आपने किस तरह से इसकी तैयारी की, प्लीज़ हमें बताएंगे? जैसे मैंने बताया, ये पूरी कंपटीशन शुरू हुई थी 6 मंथ्स पहले से। तो हर एक मंथ में उन्होंने हमें डिफरेंट टास्क दिए थे। जैसे कि आपको चैरिटी के लिए काम करना है, कोई एक चैरिटी चूज़ करके उनको जाके मिलना है, गर्ल्स को इंस्पायर करना है, या फिर चैरिटी के लिए पैसे इकट्ठा करने हैं। तो बेसिक उनका पर्पस था कि आप सोसाइटी से कैसे मिक्स हो पाते हैं, कैसे उनको कनेक्ट हो पाते, वो उन्हें देखना था। तो पहले 6 महीने काफ़ी कुछ ऐसे राउंड चले। और फाइनल्स में हम जब वहाँ पे गए तो वहाँ पे काफ़ी राउंड थे। एक था इंट्रोडक्शन राउंड, जहाँ पे हमें अपनी इंट्रोडक्शन देनी होती है। फिर था पर्सनल इंटरव्यू राउंड, जिसमें जजिस के साथ हमारा पर्सनल कनेक्शन होता है और आधे घंटे का हमारे इंटरव्यू होता है उनके साथ। वो हमें पूछते हैं कि अगर आप ये जीते तो आप इसका यूज़ कैसे करेंगे। फिर होता है ट्रेडिशनल राउंड, और उसमें मैंने गुजरात को रिप्रेजेंट किया था। मैंने वेरी गुजराती कलर के ये जो चनिया चोली होते हैं वो पहने थे। वेरी नाइस। तो ट्रेडिशनल राउंड था। फिर होता है इवनिंग गाउन का राउंड होता है, जहाँ पे आपको गाउन पहनने होते हैं और रैंप वॉक करना होता है। और फिर उनमें से वो 25 जन को सिलेक्ट करते हैं। टोटल 45 गर्ल्स वर देयर, सो दे चूज़ 25 एंड देन दे चूज़ 10 गर्ल्स। दे डू पर्सनल क्वेश्चन एंड आंसर विथ ऑन द स्टेज विद द जजेस। सो हमें काफ़ी राउंड में से पास होना था। फिटनेस राउंड था, तो हर रोज़ हमें 2 से 3 राउंड्स थे और उसमें से पास होना था। तो इस कंपटीशन में आपने तैयारी कैसे की थी? ये कंपटीशन की जो एप्लीकेशन होती है वो ऑनलाइन होती है। आप अगर ऑनलाइन जाते हो, इसको बोलते हैं miqs.com, मिसिस इंडिया क्वीन ऑफ सब्सटेंस.com, और आप वहाँ जाके अपने फ़ोटो अपलोड करो और अपनी इन्फॉर्मेशन डालो और एप्लीकेशन करो। अगर वो आपको सिलेक्ट करते हैं फर्स्ट इंटरव्यू के लिए तो वहाँ से आपके लिए कॉल आएगा। तो ये होता है। अभी मैंने तैयारी कैसे की थी, तो मैं एक ही चीज़, जो भी यहाँ जाना चाहता है इस कंपटीशन में, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी कि हाँ, तो आपको थोड़ा बहुत फ़िटनेस का ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि आप स्टेज पे होंगे, लोग आपको देखेंगे। तो फ़िटनेस में तो मैं पहले से ही थी, और मेरा पर्पस ये है कि मुझे दूसरे लोगों को इंस्पायर करना है कि मैं 40 साल की होके इतनी फ़िट रह सकती हूँ, तो आप भी ये कर सकते हो। तो फ़िटनेस इतनी बड़ी चैलेंज नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि 2 साल पहले ही मैंने 50 किलो वज़न लूज़ किया था। तो दैट स्टोरी आई वॉन्ट टू पुट इट आउट देयर स्पेशली। तो फिटनेस इतनी बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि इट इज़ माई लाइफ स्टाइल नाउ। मैं पूरी लाइफ में फ़िटनेस ऐसे घुस सी गई है कि मुझे अलग से नहीं करना पड़ता है। पर उसके अलावा मैं किसी को सलाह दूंगी तो यही दूंगी कि बी योर सेल्फ। आप जैसे हो वैसे अपने आप को प्रेजेंट करो और बी कॉन्फिडेंट। दैट्स इट। आई मीन, उसके लिए मैंने कोई ख़ास तैयारी नहीं की थी कि मैंने कोई क्लासेस ज्वाइन किए या मैंने कैसे बोलना है वो सीखा, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया था। आई वॉज जस्ट ट्राइंग टू बी माई सेल्फ, कि मेरा जो मैसेज है वो मैं अच्छी तरह से उन लोगों को कैसे पहुँचाऊँ। आप
आपने जब डिसाइड किया कि आप ये कंपटीशन में पार्ट लेने वाले हो, तो आपके घर में और घर के परिवार में और सब में रिएक्शन कैसा हुआ था? मेरे पति अनूप वो हमेशा मेरे साथ थे, क्योंकि उन्होंने ये ढूंढा था कि आप जाओ और खेलो, अपने आप को समाज के सामने रखो, यू कैन डू इट। सो उन्होंने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया। मेरे सास ससुर भी बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझे बहुत मदद की, क्योंकि क्या होता है कि इफ़ यू वांट टू बी अ क्वीन इट टेक्स अ विलेज। तुम अकेले कुछ नहीं कर पाते, उसके लिए पूरा तुम्हारा फैमिली चाहिए तुम्हारे पीछे सपोर्ट करने के लिए। तो उन्होंने भी मुझे बहुत मदद की, क्योंकि तुम्हें बहुत बाहर जाके काम करना पड़ता है, कपड़े सिलेक्ट करने होते हैं, फिटनेस का करना होता है, बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। तो तुम्हें अपनी फैमिली लाइफ और बाहर की लाइफ का काफ़ी बैलेंस करके चलना पड़ता है, अगर तुम कुछ बड़ा नेशनल लेवल पे करना चाहते हो। तो मेरे फैमिली ने मुझे बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट किया और इसीलिए मैं कर पाई। एक बात मैं कहना चाहूँगी कि कई बार समाज में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि अगर आप नहीं जीते तो कैसा लगेगा, और अगर आप हार के आए तो कैसा होगा। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि पुट योर सेल्फ आउट देयर, देयर आर नो गारंटीज़ इन लाइफ। इफ़ यू डू समथिंग, अगर तो आप कुछ करना चाहते हो या कर रहे हो, यू विल मेक मिस्टेक्स, उससे आप भाग नहीं सकते, पर उससे आप सीखो कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो। और तकलीफ़ें आएगी, मुश्किलें आएगी, वो तो आपके रास्ते में आने वाली। अगर नहीं आएगी तो फिर मज़ा क्या है, आपने सीखा क्या? अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते तो क्या सीखा? तो मैं कहना चाहूँगी कि सोसाइटी की चिंता मत करो, आपको जो करना है, अगर आपका फैमिली सपोर्ट कर रहा है तो प्लीज़ करो, ये बहुत अच्छी बात है। वो कहते हैं ना कि समाज तो कुछ नहीं करोगे तो भी बोलेगा और कुछ करोगे तो भी बोलेगा, तो बेटर यू डू समथिंग एंड शो देम यू आर कैपेबल ऑफ डूइंग समथिंग। एंड देयर आर नो गारंटीज इन लाइफ, बट एक्सपीरियंस इज़ इम्पॉर्टेंट। द जर्नी आई टुक, आई मेट सो मैनी पीपल, मैं कितने सारे लोगों के कांटेक्ट में आई। सो आई ऑलवेज से कि डेस्टिनेशन इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। आपको लास्ट में ताज मिला, वेरी गुड, बट अगर नहीं मिला तो भी इट इज़ ओके। व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप बहुत सालों तक मैं ये यादों के साथ रख के चलूँगी। ये जो जर्नी है दैट्स इम्पॉर्टेंट। सो मैं हमेशा लड़कियों को कहती हूँ, यंग लड़कियों को, कि आपकी जर्नी को इम्पोर्टेंट बनाओ। डेस्टिनेशन इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ इट। आपको प्राइज़ मिले ना मिले वो तो बाय प्रोडक्ट है, पर जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। इस स्पर्धा में मैं सेकंड रनर अप रही। इसके बाद इसकी वजह से मेरे फ्यूचर में, जैसे कि मिसेस यूनिवर्स, मिसेस वर्ल्ड, मिसेस यूनाइटेड नेशंस, ये सारे दरवाज़े खुल जाते हैं। तो डेफ़िनेटली अगर सब कुछ सही रहा तो मुझे डेफ़िनेटली उसमें पार्ट लेना है। पर ये सारी कंपटीशन के अलावा भी मुझे ये मेरा मेन पर्पस ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को इंस्पायर कर सकूँ, यंग गर्ल्स को इंस्पायर कर सकूँ कि वो अपने मेंटल और फिज़िकल वेलबीइंग में इन्वेस्ट करें। सो मेरे सबसे ज़्यादा पर्पस ये है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को अपनी स्टोरी शेयर करके उनको इंस्पायर कर सकूँ। जनरली ऐसा माना जाता है कि शादी के बाद महिलाओं की लाइफ फिनिश हो जाती है, तो ऐसी महिला को आप क्या संदेश देना चाहेगी? मैं महिलाओं को यही कहना चाहती हूँ कि आप अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप में तंदुरुस्त रहो। एक कहावत है कि दो आधे आधे होके एक बनते हैं, पर मैं ऐसा नहीं मानती। अगर आप मैरिड हो तो दो पूरे होके ही आप एक बन सकते हो। सो पहले आप अपने आप को विकसित कीजिए, अपने आप में इन्वेस्ट कीजिए, कुछ नवी हॉबी ढूंढिए, तंदुरुस्त रहिए। अगर ये सब करोगे तो आप अपने बच्चों को प्रोत्साहित कर पाओगे, अपने पति भी समझेगा कि आपकी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, और आपको बहुत सारी रिस्पेक्ट भी मिलेगी फैमिली में। मैं एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे सब लोग प्लेन में बैठे हैं आजकल, जाते हैं यहाँ वहाँ, तो जब हम प्लेन में बैठते हैं तो ऐसा अनाउंस होता है कि अगर कुछ हो तो पहले अपना मास्क पहनो, उसके बाद दूसरों को पहनाओ। तो मैं जो घर पे रहते हैं महिला, उनको यही संदेश देना चाहती हूँ कि फर्स्ट लव योर सेल्फ, हेल्प योर सेल्फ, इन्वेस्ट योर टाइम इन योर हेल्थ, इन योर फिज़िकल एंड मेंटल हेल्थ।
अगर आप इतने तंदुरुस्त हो, आप इतने फिट हो, आप इतने एक्टिव हो, स्पिरिचुअल हो, तो आप अपने फैमिली को भी अच्छा कर पाओगी। अगर आप फिट हो तो आप बच्चों के साथ ज़्यादा खेल पाओगी, ज़्यादा टाइम तक उनके आसपास रहोगी। जब मैं आज देखती हूँ कि महिलाएं 30 साल की 40 साल की होती है, बहुत ओबीज़ होती है, डायबिटीज़ होता है, और आफ्टर 50 दे कैन मूव अराउंड। सो देयर इज़ नो कि हाफ फेक होता है। ऑलवेज़ रिमेंबर कि आपको पहले अपने में पूरा बनना है, तो आप किसी को भी हेल्प कर पाओगी और मजबूत रह पाओगी। तो मेरा संदेश यही है कि जो करना है वो कीजिए। देयर एज इज़ नॉट अ लिमिट। मैं 40 साल की हूँ, मैंने लाइफ में बहुत कुछ अलग अलग से किया है। सो आप भी करिए, और अगर आप करोगी तो आपके बच्चे देख के भी करेंगे, आप उनको भी प्रेरणा दे रहे हो। तो डोंट बी अफ्रेड, लिव योर ड्रीम्स, मेक मिस्टेक, इट इज़ ऑल ओके, एंड फुलफिल योर ड्रीम्स।